जोहार मित्रों, नमस्कार। माँ प्रकृति की जय हो। आज मैं आपकी कुछ मानसिक समस्याओं के बारे में बात कर रहा हूं जो बहुत सारी शारीरिक समस्याओं का कारण बनती हैं। आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि बहुत खाते हैं, अच्छा खाते हैं, लेकिन शरीर को लगता ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगता है कि चलते समय सांस भर जाती है, सीढ़ियां चढ़ते समय दिक्कत आती है। युवावस्था में मानसिक रूप से ऐसा लगता है बिल्कुल कमजोर हो गए हैं, शारीरिक रूप से कमजोरी फील होती है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में कोई रस ही नहीं है, नीरसता आ गई है। ऐसा लगता है जैसे कुछ करने का मन ही नहीं है, रात को नींद नहीं आती है, दिन में काम करने में मन नहीं लगता है। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप किसी न किसी मानसिक उलझन से परेशान हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनके कारण इस तरीके की समस्याएं होती हैं, या अनेक अनेक तरह की समस्याएं होती हैं। तो इसी प्रकार की आज एक समस्या के बारे में हम बात कर रहे हैं, अतीत। अतीत का पछतावा, अतीत का अफसोस। तो मित्रों, बहुत सारे हम में से लोग ऐसे हैं जो हमेशा अतीत का रोना रोते रहते हैं। वो दूसरों से नहीं बोल पाते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। अतीत का भूत उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, उनसे पूछता है, तूने ऐसा क्यों नहीं किया? तेरे साथ उसने ऐसा नहीं किया होता तो तू आज ये कर लेता, वो कर लेता। उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, पुरानी घटनाओं को इस तरीके से पिक्चर की रील उनके दिमाग में चलती रहती है। उसमें नींद नहीं आती है, परेशानी आती है, तनाव होता है, नींद उड़ जाती है, रात को नींद नहीं आती है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, किसी चीज में मन नहीं लगता, खुशी गायब हो जाती है, जीवन में उत्साह गायब हो जाता है, किसी चीज में मन नहीं लगता है। उसका परिणाम ये होता है, उनका पाचन तंत्र खराब हो जाता है। जहाँ अनिद्रा का रोग हो जाता है, पाचन तंत्र खराब हो जाता है, पेट में अल्सर हो जाते हैं, फ्रेश होने नहीं जाते हैं, पाइल्स की समस्या खड़ी हो जाती है, खुजली का रोग हो जाता है, चर्म रोग हो जाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, यौन इच्छा खत्म हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। पुरुष स्त्री के प्रति कोई मोह नहीं रहता है, स्त्रियों को पुरुषों में कोई रस नहीं रहता है, स्त्रियों को प्रदर रोग हो जाता है, पुरुषों को प्रमेह रोग हो जाता है, और उत्साह खत्म हो जाता है। सबसे बड़े चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, परिवार के लोगों से झगड़ते लगते हैं, बात बात में गुस्सा आता है, गलतियां होती हैं, भूलने लग जाते हैं हम बातों को। इन्हीं सब कारणों से होता ये है। जैसा कि मैं दवाइयां देता हूं पेशेंट्स को, एक व्यक्ति को 15 दिन में रिजल्ट आने लग जाते हैं, दूसरे लोग ऐसे होते हैं 2 महीने में रिजल्ट नहीं आए, 3 महीने में रिजल्ट नहीं आए, बोलते हैं साहब कोई फायदा ही नहीं हो रहा, दवाइयां काम ले रहा हूं। उन दवाइयों को पचाने के लिए पाचन तंत्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जब पाचन तंत्र उन दवाइयों को पचा ही नहीं रहा, जो हम भोजन, साधारण भोजन नियमित रूप से करते हैं, उसी से हमारे शरीर में रस, रक्त, वीर्य, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल सब कुछ बनता है। उसी तरीके से दवाइयों के भी जो रस होते हैं, जो द्रव्य होते हैं, उनसे जो पौष्टिक तत्व, न्यूट्रिशंस जिनकी जरूरत होती है, वो सब चीजें मिलती हैं शरीर को। लेकिन जो हमारा पाचन तंत्र है, जो साधारण भोजन को नहीं पचा पा रहा है, वो इतना कमजोर हो गया है, वो आपकी दवाइयों को क्या पचाएगा? जब दवाइयों को नहीं पचाएगा तो परिणाम कैसे निकलेंगे? परिणाम नहीं निकलेंगे। ऐसा हो क्यों रहा है कि सारी ऊर्जा जो पाचन तंत्र को संचालित करने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत होती है, वो ऊर्जा तो आपकी तनाव में खर्च होती है, अतीत में गोता लगाने में खर्च होती है, तो ऊर्जा बची ही नहीं, तो आपका पाचन तंत्र सही से काम नहीं कर रहा है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप पाचन तंत्र को संचालित करने के लिए, अपने आपके शरीर को जिंदा रखने के लिए अतीत का रोना बंद कीजिए। एक स्थिति ऐसी भी आती है जिसमें मैं कहना चाहता हूं, इसी के कारण, इस अतीत के रोने के कारण, इसी पछतावे के कारण, इसी जीवन में अफसोस के कारण कुछ लोग आत्मघाती विचार आने लगते हैं उनके मन में। वो जब असंतुष्ट हो जाते हैं, जीवन में कोई रस नहीं रहता है, तो वो सोचते हैं ये जीवन से तो मुक्ति ही पा लेना अच्छा है, कुछ रस ही नहीं रहा जीवन के अंदर। तो इसलिए वो बहुत सारे लोग जब ऐसे कुछ अवसर आते हैं, जब अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, तो मर जाते हैं। ये बहुत बुरी बात है। कभी भी आत्मघात का विचार आए, आप मुझसे बात करें, मैं उसी समय आपकी मदद करूंगा। मेरे 2 नंबर हैं, दोनों में से कोई से भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, 85 619 55 619, 85 619 55 619। दूसरा है 98 750 66 111। तो आप इनमें से कभी भी मुझसे बात करें, 24 घंटे। मैं एक व्यक्ति का भी जीवन बचा सका तो मुझे खुशी होगी। बहुत सारे लोग मेरे से संपर्क करते हैं, मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। जिस समय आपके दिमाग में ऐसा विचार आए, किसी अपने विश्वसनीय व्यक्ति से बात करें, वो आपकी समस्या को सुलझाएगा। खैर, आत्महत्या के बारे में बात करना आज मेरा मकसद नहीं है। आज मेरा मूल मकसद है कि आप अतीत से मुक्ति पाइए,
अतीत से मुक्ति पाओगे तो वर्तमान को जी पाओगे, वर्तमान को जियोगे तो भविष्य की आधारशिला वर्तमान पर खड़ी होगी और आपका जीवन उज्जवल होगा, आपके जीवन में आनंद होगा, आपके जीवन को जी पाओगे। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप मुझे प्रोत्साहित कीजिए, और यदि कोई कमी हो तो उसको बताइए, अपने कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें बताइए अपनी समस्याएं। आप समस्याएं रखें, हम समाधान जुटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मानसिक समस्याओं को हम कह नहीं पाते हैं, उनका कोई समाधान दे नहीं पाता है। तो मैंने ये निर्णय लिया कि आपकी समस्याओं को एड्रेस करूं बिना आपका किसी का नाम उजागर किए। आप समस्याएं रखिए, आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे आगे प्रमोट करें, जिससे आगे भी मैं इसी तरीके से आपके सामने समस्याएं रख सकूं। जोहार, नमस्कार, प्रकृति माँ की जय हो।